यहाँ मांझी साहब अपना सत्ता पाने के लिए खाली इमामगंज विधानसभा में मांझी समाज के मोहरा बना रहे हैं। जीतनराम मांझी कैसन नेता हैं? बहुत खराब नेता हैं। अरे वो अपना पेट भरते हैं सर। सामधेन उनको चाहिए, पुतो उनके चाहिए, बेटा उनके, मानो उनको सब पत्नी चाहिए। अब इन्हें मांझी कोई है ही नहीं है। तो इन्हें जब मांझी नहीं तो मांझी से कहला वोट मांगते हैं। 70,000 वोट है इमामगंज में जी। तो अब की 70,000 कने कौन करे? अबरी रोशन मांझी का हम लोग 70,000 वोट नाराज हो जाएंगे जीतनराम मांझी जी। रूस वाले लोग जान रहे हैं कि भारत के लोग कैसे हैं, आकर के यहाँ देखते हैं नहीं देखते हैं। मोदी जी का पहनावा अच्छा देखते हैं, मोदी जी अच्छे से फ्लाइट पे आते हैं, मोदी जी के पीछे उतना प्रोटेक्शन रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हर विधानसभा में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं इमामगंज विधानसभा में। इमामगंज विधानसभा वही विधानसभा है जहां के प्रतिनिधित्व करते हैं जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी 2 बार के यहाँ विधायक रहे। अब इस बार लोकसभा चुनाव हुआ तो गया से सांसद बने और अब केंद्र में मंत्री भी हैं। ये सीट जब उपचुनाव में खाली हुई तो उसके बाद उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ से चुनाव लड़ी और दीपा मांझी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस बार चुनाव लगता है मांझी बनाम मांझी होगा। राजद की तरफ से पिछली बार उपचुनाव में रोशन मांझी चुनाव लड़े थे, बेहतर चुनाव लड़े थे। हम जनता के बीच हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आपका नाम सर? जी उपेंद्र मांझी। मांझी जी हैं आप? जी। अरे मांझी जी के नेता वहाँ कह रहे हैं कि हमारे पीछे सब मांझी है। आप कौन मांझी के पीछे हैं? कौन मांझी के? जो हमारे इमामगंज विधानसभा के जन्मभूमि है उनका मांझी के पीछे है। देश के चक्कर में हम काहे लड़ रहे हैं? मैंने रोशन मांझी। रोशन मांझी का है। अब तो जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि हम मांझी के बड़े नेता हैं। बेटी को, बहू को लड़ाए, बहू जीत गई, अपने लड़े 2 बार जीत गए। तो मांझी उनके साथ, उनके पीछे खड़ा है ना। मांझी का बड़ा नेता सिर्फ कहानी के लिए है। मांझी का नेता है तो यहाँ पे इमामगंज विधानसभा में जो झोपड़ी से उठकर बाहर निकलने का, फिर सुखाने का और चलाने का काम किया है तो है रोशन मांझी। अरे क्या जरूरी था? सिंपल सा आदमी को हराने के लिए केंद्र से मंत्री आया, मुख्यमंत्री आया। अरे भाई, आप मांझी का नेता महान माने जाते हैं तो आपको ये सब केंद्र से मंत्री लाने का क्या जरूरी था? आप सिर्फ खुद से मान रहे हैं कि हम मांझी का बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, तो ये सब केंद्र से मंत्री का लाने का क्या जरूरी था? ये यहाँ तो आपको नेता है, ये है आपका वोटर है, ये है, तो लाने का क्या जरूरी था? आपको क्या जरूरी पड़ गया आज इमामगंज विधानसभा में कि पूरा एक छोटा सा झोपड़ी में कर निकाला हुआ शेर को हराने के लिए? और आज भी वो शेर हारा नहीं है, आज भी वो हार कर भी जीता है। यहाँ मांझी साहब अपना सत्ता पाने के लिए खाली इमामगंज विधानसभा में मांझी समाज के मोहरा बना रहे हैं। जैसे में आप देख लीजिए, वर्तमान यानी कि कुछ साल पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मंदिर में गए थे, मंदिर को धुलाया गया था दूध से। दूसरी बात कि गजेंद्र झा करके कोई थे जो उनको जवान जीव कबाड़ने के बाद किया करते थे। हम लोग आंदोलन में गए थे गया जीतनराम मांझी का, हाँ, जीव कबाड़ने का जब बात आया था ना, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए सहयोग में गए थे, क्योंकि एक मांझी के जीव नहीं कबाड़ा जा रहा है, अनेकों मांझी के जीव कबाड़ा जा रहा है। उस स्थिति में अपना लोभ लालच के लिए, कुर्सी पाने के लिए एक दूसरे जगह में सपोर्ट हो गया। आज मांझी जी गूंगे हो गए। बाहर भाव। आप भी मांझी हैं? हाँ सर, मांझी तो हैं। आपका नाम क्या है? नाम है लालदेव मांझी। लालदेव मांझी। हाँ। तो मांझी जी, जीतनराम मांझी कैसन नेता हैं? बहुत खराब नेता हैं। अरे वो अपना पेट भरते हैं सर। आपको चाहे सामधेन उनको चाहिए, पुतो उनके चाहिए, बेटा उनके, मानो उनको सब पत्नी चाहिए। अब इन्हें मांझी कोई है ही नहीं है। तो इन्हें जब मांझी नहीं तो मांझी से कहला वोट मांगते हैं। वो अपने मैये धी में वोट लेके अपने रहें। तो फिर आएंगे, फिर चुनाव आ रहा तो अपना जाएंगे। ऐसे हवा बयार देख रहे हैं कि हवा बयार उनको उड़ेगा। हाँ, ये हाला गुली कि हम मांझी हैं, मांझी के कुछ न कर रहे हैं। तो आपकी कौन नेता चुनिएगा? अभी रहेंगे रोशन मांझी, अभी आएंगे रोशन मांझी। हाँ, जीतनराम मांझी हेलीकॉप्टर से आएंगे, 10 गो सांसद, 10 गो हेलीकॉप्टर से आएंगे। वो जान रहे हैं कि क्या हुआ ना हुआ, लेकिन जीतेंगे रोशन मांझी। अभी जीतेंगे रोशन। हाँ, रोशन मांझी जीतेंगे। आपका दादा नाम? फौदीराम। आप फौदीराम नाम है आपका? जी सर। कौन नेता चुनेंगे इस बार? क्या माहौल है आपके विधानसभा का?
सत्ता पर भी तो हम लोग बहुत वर्क किए, हाँ। समझे कि नहीं? हाँ। तीनों प्रखंड में हम लोग का चाहत है कि यहाँ के आदमी रेखान है विधायक बने। हमारा परिवार है रोशन मांझी, यहाँ का आदमी विधायक बने। यहाँ के स्थिति से अवगत है रोशन मांझी। जीतन मांझी तो सिर्फ एक महीना के लिए मांझी समाज में आ जाते हैं, एक बार तो कभी आना ही नहीं है उनको। मांझी के नाम पर लोभ दे करके चाहे जिस तरह से वो अपना वोट को एकत्रित कर लेते हैं, किसी चाहे पैसा पर चाहे जिस तरह पर। रोशन मांझी सबसे बड़का कमी है इस रोशन मांझी में, बेचारे भरू पैसा नहीं है, गरीब परिवार का आदमी है, समझे कि नहीं? ये आदमी जो है सीधा सपाटी बोलता है, आदमी को छल करने का काम नहीं करता है रोशन मांझी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रोशन मांझी ही विधायक बने, इस क्षेत्र का आदमी है। अब अगर मुख्यमंत्री चुनना हो तो मुख्यमंत्री कौन पसंद है? अब तो आवे वाला समय में तो अब तो तेजस्वी यादव राजद के हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव न बनेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव पसंद हैं? पसंद है। काहे पसंद है तेजस्वी यादव? राजद के अथी अध्यक्ष हैं, राजद के अध्यक्ष हैं। हाँ। काम वाम करेंगे कुछ की खाली ऐसी? अब तो हम लोग जब वोट देने का काम करेंगे तो उनसे भी तो काम मांगवे करेंगे। काम मांगे नहीं तो लगता है कि नेता सुनेगा आप लोगों का? आज जब हम लोग इतना मदद कर रहे हैं तो उनको मदद, जो हम लोग के गांव के विधायक जब बनेगा तो लगाओ तो हम लोग ऐसी गांव ग्रामीण को बन जाएगा। तो जब ग्रामीण को बन जाएगा तो भी ग्रामीण के लिए नहीं करेंगे सर। ठीक है। आपका दादा नाम? हमको जितेंद्र मांझी नाम है। आप भी मांझी जी हैं? जी सर। सब आज मांझी जी टकरा रहे हैं हमसे। सर इधर हम लोग का मांझी का ज़्यादा अथी है सर। मांझी का ज्यादा है। हाँ, 70,000 वोट है इमामगंज में जी, तो और अब की 70,000 कने कौन करे? अबरी रोशन मांझी का हम लोग 70,000 वोट हट, देंगे। नाराज हो जाएंगे जितना मांझी जी नाराज भारी हो नेता जाएगा है। तो उनसे भी नाराज हम लोग को रहना पड़ेगा ना सर। मांझी के भारी नेता हुआ लोकसभा में बोलते हैं तो हड़कैले रहते हैं सब। क्या आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है? आपका जाते को बोलता है दिल्ली में पसंद तो हम लोग का आ ही रहा था। बाकी देखिए सारा जो है इधर का फील्ड वर्क दिखाने वाला रोशन मांझी है। हाँ। जितना भी जितेंद्र मांझी का जो है वोट बढ़ाने के काम किए हैं तो रोशन मांझी किए हैं। हाँ। नहीं तो इनका जो है पश्चिमा छोर में कोई भी उनका जो है जितेंद्र मांझी के नाम से प्रचलित नहीं था। हाँ। यह जो है पहचान दिलाने वाला या जीत हासिल कराने में रोशन जी का भरपूर मदद रहा। आज इनकी बारी आया तो बहुत सा जो है डुगी ड्रामा खड़ा कर रहे हैं। इसमें तो हम लोग कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ठगने के काम कर रहे हैं मांझी के नाम पर तो जितेंद्र मांझी कर रहे हैं। अच्छा, हमको बताइए। हाँ जी जी, आप बोलिए आप बोलिए। क्योंकि जो है कि हम लोग का जो है हर जाति में हर आदमी में सबको लोभ होता है कि नेता बने या कुछ भी बने, तो उनका लोभ क्यों नहीं है कि जो किसी अगला को त्याग करके देवे मौका? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? उन्हीं का जो है परिवार सब कुछ बनेगा। और इधर मांझी परिवार में कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। मतलब आप लोगों को मलाल है कि एक पार्टी बनाने के बाद अपना दामाद मलाल अपना हम लोग का यही है सर कि जैसे जितेंद्र मांझी है वैसे रोशन मांझी को हम लोग हाई लिस्ट में बनाएंगे विधायक हम लोग एक बार बनाएंगे सर। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना पसंद? हम लोग का देखिए नौजवान तेजस्वी यादव हैं, उनको भी हम लोग चांस देना चाह रहे हैं सर। अरे भाजपा कहती है कि अभी तेजस्वी यादव लड़का है। ठीक है, कहने दीजिए। कहने से क्या होता है, वो अपना अपना सब जो है लाभ में करता है। बाकी एक हम लोग का नया सोच है, नया एज का है, उनका भी हम लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी तो नया उम्र के है, नया नौजवान है, क्या दिक्कत है उसमें? है। तो हम लोग के लिए नहीं ना देख ले करते हैं, जो देखते हैं जो जानते हैं गरीब का पहचानते हैं उनको हम लोग देखेंगे। आपका क्या नाम है बाबा? हमारे रोगे है। आप भी मांझी हैं? तो सब वैसा मांझिए हैं। सब मांझी हैं? हाँ, और ऐसे भी है, यादव भी है यहाँ। यादव भी हैं? हाँ। आपका नेता कौन है? किसको नेता मानेंगे? जीतन राम मांझी कैसन नेता हैं? क्षेत्र में काम उम हुआ है? कुछ नहीं किया है वो। पूछ लीजिएगा कोई आदमी से, कोई किया है या? तो कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं मांझी वोट हमरे पीछे पीछे जाता है। हाँ। जीतन राम मांझी जी कहते हैं हाँ। कि हम जहाँ जाते हैं मांझी वोट हमरे पीछे पीछे जाता है। क्या बोलता है? जीतन राम मांझी बोलते हैं। हाँ। इलेक्शन है तो पीछे पीछे रहुआ जोर न चलो, हम जोर न चला। कौन नेता पसंद है आपको? रोशन मांझी। का है? हाँ? तो जीतन मांझी दे। हाँ, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम मांझी का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ठीक है। नहीं। हाँ जी, आप कहिए। सर आपने अभी हमसे पूछा था, उस चीज़ को हम थोड़ा सा सस्ता सा जवाब नहीं दे पाए जी। डबल इंजन की सरकार के बारे में आपने बताया, तो एक प्रैक्टिकली चीज़ है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। एक बाइक को ही ले लीजिए, अभी नए मॉडल के बहुत सारी जो गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। खास करके मैं अभी आपको 2 व्हीलर के बारे में बताता हूँ कि एक बाइक में अगर डबल प्लग रहता है तो वो ज़्यादा पेट्रोल पीता है, ज़्यादा खर्च होता है, उस पर ज़्यादा एक्सपेंस आता है। तो डबल इंजन की सरकार है तो इनकी सरकार में, जब डबल इंजन की सरकार है तो इनके पीछे खर्च
भी ज़्यादा है। अच्छा। तो वो खर्च जो ये खींच ले रहे हैं, जो पब्लिक के बीच में आना चाहिए, वो वहीं पर समाप्त हो जा रहा है। रह गई बात रोशन मांझी के लिए, तो रोशन मांझी की ये धरती है जहाँ पर वो पले हैं, बढ़े हैं, यहाँ वो खेले हैं, इस मिट्टी में जवान हुए हैं। यहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है उससे वाकिफ़ हैं, कहाँ विकास होना चाहिए, उनको हर सुदूरवर्ती इलाका के बारे में उनको जानकारी है, उसकी रूपरेखा वो जानते हैं, क्योंकि जिस मिट्टी में वो पले बड़े हैं। वो मांझी जी दिल्ली से आकर के अगर बताया कि उनको अगर आएंगे तो सिर्फ मैप पर आएंगे, मैप से जाएंगे, वो जंगल में नहीं घुसेंगे। जंगल वाली जो जाने वाली रास्ता है ना, ये इसके अंदर भी बस्तियां हैं, वो बस्ती सुदूरवर्ती हो जाएगा, वहाँ तक वो नहीं जाएंगे। वहाँ जाने में उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको वहाँ पर जाने में डर लगेगा, वो अपने आप को असहज महसूस करेंगे। लेकिन रोशन मांझी अगर आएगा तो बगैर प्रोटेक्शन के, विदाउट, क्योंकि वहाँ उन सब कुछ घूमे हुए हैं, यहाँ सब कुछ जानते हैं। तो अभी भी नक्सली का मामला नहीं है, तो काहे नहीं जाते? वो जाना ही नहीं चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं, वो इसलिए जाना नहीं चाहते हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं। अगर वो आगे बढ़ेंगे ना, अगर उन्होंने एक बात बोल कर गया अभी जो हमारे मांझी जी, कि अगर मांझी और इमामगंज विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी पब्लिक है अगर समृद्ध हो जाए, खुशहाल हो जाए, तो फिर उनको पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछेगा। अगर आप गरीब हैं तो गरीब के ऊपर आपको पता है अमीरों ने हमेशा राज किया है। जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन पर हमेशा राज किया है। तो जो कमज़ोर रहेगा हमेशा उसको दबाव में रखेगा। अच्छा, और मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना वो तो मुख्यमंत्री जो है बता रहे हैं, यंग ब्लड है, तेजस्वी यादव, नई सोच है, नए सोच के नेता हैं। तो नए सोच के नेता तो चिराग भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ, सम्राट चौधरी भी लेकिन है। कहने का मतलब है चिराग पासवान का अपना दिमाग नहीं चलता है। हम मानते हैं चिराग पासवान का डायरेक्ट वो जो है व्यक्तिगत अपना इंडिविजुअल उनका कोई फैसला नहीं होता है। चिराग पासवान को सिर्फ वहाँ निर्देश मिलता है, उस निर्देश पर वो जो है बता रहे हैं कार्य करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं। जैसे बता रहे हैं कि आप इसके मैं ये नहीं बता रहा हूँ गठबंधन की सरकार के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारी जो है यहाँ कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसमें सोनिया, ये आपको क्या थे इनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो क्या वो डिसीजन ले पाते थे? नहीं ले पाते थे, वो गूंगे थे। उनके पीछे लोग, उनके जो पीछे हम मिसेस सोनिया गांधी जो हैं, वो उस समय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो डिसीजन वो लेती थी क्या करना। सिर्फ वो कठपुतली थे, वो कठपुतली थे। उनको जो भी कहा जाता था उस पर जो है। मनमोहन सिंह के बनिस्पत मिला तो है इतना बोलने वाला बढ़िया शानदार प्रधानमंत्री, और क्या चाहिए? ये देखिए, हम ये बात बता रहे हैं, मोदी जी अब रह गए, मोदी जी के बात आ रहा है। एक चीज़ आपने बताया है कि आप अपने घर का स्थिति अगर आप सही नहीं कर पाएंगे और विदेश में जाके अमेरिका में जो है बता रहे हैं, इंग्लैंड में और रूस में बहुत नाम कमाएंगे कि अब अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि रूस वाले लोग जान रहे हैं कि भारत के लोग कैसे हैं, आकर के यहाँ देखते हैं? नहीं देखते हैं। मोदी जी का पहनावा अच्छा देखते हैं, मोदी जी अच्छे से फ्लाइट पे आते हैं, मोदी जी के पीछे उतना प्रोटेक्शन रहता है, उनके पीछे उतना गार्ड लगे रहते हैं, तो लगता है कि अरे बड़ा ये तो अच्छा आदमी है, शोहरत वाला आदमी है। लेकिन जब वहाँ के लोग यहाँ आकर के देखें कि भारत की जो वास्तविक स्थिति है, यहाँ की जो बता रहे हैं कि पब्लिक है, वो उनकी क्या दुर्दशा है, वो किस परिवेश में रहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, तो कल मोदी जी को भी वो धुकारेंगे कि मोदी जी आप अपने घर का ठीक नहीं है और हमारे यहाँ लंबा लंबा डींग हाँक रहे हैं आप। तो मतलब देश में स्थिति ठीक नहीं है? बिल्कुल। कैसे? अगर हम कह तो रहे हैं घर में हम रो रहे हैं, आप घर का मुखिया हैं, घर का सदस्य अगर आपका रो रहा है और मुखिया जी बता रहे हैं मंच पर चढ़ के दूसरे गांव में लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं कि मैं ये, वहाँ वाले लोग तो नहीं जान रहे, पूरा आपको मान सम्मान मिलेगा कि बता रहे हैं सुधाकर बाबू जो है बता रहे हैं मुखिया जी आए हुए हैं, बड़ा अच्छा जो है बता रहे हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा बकता है। वहाँ तो देख नहीं रहा है। आपके घर में जो है बता रहे हैं कि यहाँ भूखे 4 आदमी पड़ा हुआ है, भूखे 4 आदमी पड़े हुए हैं। रोशन मांझी और जीतन राम मांझी ना, इतना भारी नेता है जीतन राम मांझी आप लोगों के, काहे उसको हमको नहीं चाहते हैं? काहे नहीं चाहते हैं? ना, नहीं हमको कुछ काहे चाहे, हम रोशन मांझी कहते हैं कि सब मांझी के हामी नेता हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं? ना, रोशने के दवाई। चूंकि ये ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण महिलाएं हैं तो बहुत फॉर्मली बात नहीं कर पाती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वोकल, इससे ज़्यादा जो प्रखर रूप से आदमियों से हमने बात की जो यहाँ मांझी परिवार से आते हैं, जो मांझी यहाँ के हैं। हालांकि जितना मांझी पूरे देश दुनिया में ये डंका बजाते हैं कि मैं मांझी परिवार का बड़ा नेता हूँ और मांझी परिवार मुझे नेता मानता है, मैं जहाँ चलता हूँ मांझी हमारे पीछे पीछे चलता है। लेकिन हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हम आपको बताते चलें ये इमामगंज विधानसभा है। इमामगंज विधानसभा वही विधानसभा है जो अति संवेदनशील कही जाती है। ये नक्सलियों का मांद कहा जाता था। चूँकि झारखंड, यहाँ से आप चलेंगे 4 किलोमीटर बाद झारखंड है और ये झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर है, इस कारण भी अति संवेदनशील रहा है। नक्सलियों का एक वक्त था कि यहाँ जो थाना था डुमरिया का, उस थाने पर कई बार चढ़ाई करके कई लोग शहीद हुए, कई हथियार लूट लिए गए। तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना अति संवेदनशील इलाका है और इस अति संवेदनशील इलाके ने जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी बनाया।
जो मुख्यमंत्री रहे अब लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में बोलते हैं और बेहतर बोलते हैं, लेकिन उनके विधानसभा में ये हालात हैं कि देखते बनता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।